ये तो आज मैं गुरु जी के मुख से सुनी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। एक ढैया थे, उनका नाम ढैया ही था, क्योंकि वो ढैया पाते थे। गांव में देहात में ढैया कहते हैं 2.5 सेर के लिए, तो उनका नाम ढैया ही पड़ गया था क्योंकि वो 2.5 सेर खाते थे। तो उनके जब माता पिता मर गए तो भाई भौजाई जो है उनको खाना देना नहीं पसंद करते थे, तो बेचारे भूखे और एक तो ज़्यादा खाते थे, क्या करें। फिर वो चले गए आश्रम, कहाँ, अयोध्या चले गए। कोई एक आश्रम पड़ा, उसमें बोले हमको काम पर रख लो, जो भी काम दोगे बाबा वो मैं करूँगा। तो बाबा बोले, वहाँ के जो गुरु जी हैं वो बोले कि तुम्हारा क्या नाम है? तो बोले कि मेरा नाम ढैया है। कहाँ ढैया, ऐसा क्यों नाम पड़ा है ढैया, तुम्हारा क्या कौन रखा है? तो बोले कि मैं 2.5 सेर पाता हूँ, मैं 2.5 सेर भोजन करता हूँ, इसलिए मुझे ढैया ही सब रख लिए नाम। तो बाबा बोले कि ठीक है, काम तुम जाओ गैया चराया करो और 2.5 सेर आटा ले जाओ, वहीं पर अपना लकड़ी उकड़ी बिन करके बनाओ और खाओ, लेकिन पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके ही पाना। तो बोले ठीक है। अब वो लेके गए, 2.5 सेर आटा लेके गए गैया चराने, गैया चरने चल गया, उपले उपले बीन करके, लकड़ी उपड़ी बीन करके और आग बनाए और उसमें सरजू का जल ले करके आटा गूँथे, 2-4 आलू था बनाए, चोखा बनाए, बाटी बनाए, पत्तल बना के रखे थे। और उसमें जब बना के रखे तो बोले, हे गुरु जी के ठाकुर आओ भोग लगाओ, हे गुरु जी के ठाकुर आओ भोग लगाओ। अब राम जी आ गए, बोले अरे आप भी जाते हो? बोले तुम सच्चे मन से बुलाए तो मैं आ गया। कहे ठीक है, आप भोग लगाए। तो बोले ठीक है, तुम प्रेम से दे रहे हो, मैं खाऊंगा। कहे आप खाते भी हो? कहे हाँ मैं खाता हूँ। अब वो पूरा खा गए 2.5 सेर का, जितना बाटी बना था। तुम सोचे कि तो आँख बंद, कहा तुम आँख बंद करके बैठो, मैं भोग लगा रहा हूँ। वो आँख बंद करके बैठ के धीरे धीरे आँख खोल के देख लेते थे। बोले अरे यार ये तो सब चट करे जा रहे हैं। थोड़ा सा बचा था, अब वही खा लिए। खा के और फिर आए दूसरे दिन, बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी तो पूरा ही खा लिए और हमको थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा। तो बोले ठीक है ले जाओ, अब आश्रम में क्या कमी है, लोग दान देते ही हैं। तो 5 सेर आटा लेके आए। बोले 2.5 सेर राम जी खा लेंगे, 2.5 सेर का मैं खाऊंगा। 5 सेर आटा का बाटी चोखा बना लिए। अब फिर जब बन गया तो बोले हे गुरु जी के ठाकुर आ जाओ, भोग लगा जाओ। अब राम जी आ गए, सीता को भी साथ लाए। बोले अरे आप इनको क्यों लेके आए, ये कौन है? कहाँ ये तो हमारी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी है, इनको मैं कैसे छोड़ता। बोले ठीक है पाओ। अब कहे तुम आँख बंद करके बैठो, मैं पाता हूँ। वो आँख बंद करके बैठे और पूरा परोस दिए। अब पूरा खा गए राम सीता। बोले ये तो जो है पूरा ही पा गए। फिर गए, फिर गुरु जी से बोले गुरु जी आप तो बोले थे 1 जने आएंगे, वो तो 2 लोग आ गए। कहें 2 लोग? कहें हाँ, उनकी अर्धांगिनी भी आ गई और वो भी आ गए, ठाकुर जी भी आ गए, ठाकुरानी भी आ गई, और हमको ज़्यादा आटा दे दीजिएगा। बोले ठीक है ले जाओ तुम, और 2.5 सेर आटा बढ़ा दिया। और फिर आए, फिर वो बनाए बना के जब रखे, बोले आओ गुरु जी के ठाकुर भोग लगाओ। अब गुरु जी के ठाकुर लक्ष्मण को भी साथ लेके आए। कहाँ आप बता देते पहले से ही कि हमारे कितने सदस्य हैं, तो आप 1 लोगों को और बढ़ा लाए। कहाँ ये हमारा भाई है। हाँ ठीक है पाओ। तो अब लक्ष्मण से बोले कुछ बोलना मत, ये बहुत अरे सरल स्वभाव का मेरा भक्त है। अब लक्ष्मण भी अपना खाए, पूरा अपना खा गए सब खा गए, जो पत्तल में बचता वही चाट चूट के अपना। लेकिन आनंद उनको बहुत आता था क्योंकि वो भोग का जो छूटा हुआ था उसको खाते। फिर आए गुरु जी से बोले कि जो है ठाकुर जी आज तो अपनी अर्धांगिनी को भी लेके आए, अपने भाई को भी लेके आए थे, तो फिर आप और ज़्यादा बढ़ा के दे दीजिएगा।
तो बोले ठीक है ले जाओ। अब गुरुजी बहुत सोच में पड़ गए कि ये क्या करता है, इतना सारा आटा ले जाके और क्या करता होगा, पता नहीं, गैया को देता होगा। बोले ठीक है ले जाओ। फिर जो है वो फिर से बाटी वाटी बनाए और बोले कि आओ प्रभु जी, आओ गुरुजी के ठाकुर भोग लगाओ। और गुरुजी के ठाकुर आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और हनुमान जी सहित आ गए। बोले अरे इतने लोग आ गए, आप बता तो दिए होते कम से कम, तब मैं और व्यवस्था करता। ठीक है जो है वो पाओ। अब बोले ये कौन है? वो तब हनुमान जी का गदा लिए पूरा पर्वताकार बड़ा आकार का है, ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे तीनों भाई हैं। बोले ठीक है पाओ। अब वो पाए तो सब चट कर गए। अब बोले अच्छा ठीक है। फिर गए दूसरा दिन, बोले गुरुजी हमको तो 1 कुंटल ही दे दीजिए, उनका पूरा परिवार ही आ जाता है, मुझे तो बचता ही नहीं है। बोले ठीक है 1 कुंटल ले जाओ। अब लेके गए। अब आज जो है बनाए नहीं, वो सब आटा आलू सब रखा था। और कुछ देर बाद बोले आओ गुरुजी के ठाकुर, आओ भोग लगाओ। अब आ गए तो उनकी माताएँ भी आ गई, तीनों रानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा और पूरा अयोध्या वासी ही आ गए। तो बोले कहाँ है भोग? कहें कि ये है आटा, ये है आलू, अब तो आपके साथ आती है ठाकुरानी, वो बनाएंगी और सेवक हैं वो लकड़ी उकड़ी सब उपला उपला लाएंगे और आप लोग बनाओ खाओ, हमको आज पवा दो। अब राम जी मुस्कुराने लगे। अब हनुमान जी गए लकड़ी उकड़ी बीन के लाए और लक्ष्मण जी आग लगाए, आग बनाए और सीता जी बनाई रसोई। सीता जी बनाई तो फिर वो बोले कि रुक जाओ मैं गैया बटोर के आता हूँ। गैया के बहाने आ गए गुरुजी से। बोले चलो चलो गुरुजी, आज आपको मैं दिखा दूँ कितने लोग आए हैं। अब गुरुजी आए, देखे तो सीता भोजन बना रही हैं, राम बैठे हैं, लक्ष्मण आग लगा रहे हैं। खाने लगे, राम जी के चरणों में गिर गए। बोले मैं इतना दिन से भोग लगाता रहा, कभी नहीं मिले, और इसको तो राम भी नहीं कहा होगा, कभी नाम भी नहीं लिया। कहें हम ऐसे ही हैं, हमें जो सच्चे भाव से सरल भाव से पुकारता है मैं उसी के सामने आ जाता हूँ। जो सच्चा भक्त होता है उसे मैं बिना दर्शन दिए नहीं रहता हूँ। तो गुरुजी उस भक्त को चरण में गिरे। और ऐसा ही होना चाहिए, सच्चा मन, निर्मल मन जब होता है हमारा, ये निर्मल हृदय होता है तो इसमें भगवान जी ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कथा कैसा लगा आपको? अगर लगा अच्छा तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।